बहुत दूर एक जादुई जंगल में लेना नाम की एक खूबसूरत परी रहती थी। लेना को सफर का बहुत शौक था और वो हमेशा नई जगहों की तलाश में रहती थी। इसके पास चांदी के पर थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे और वो बादलों पर सवार होकर दुनिया भर का सफर करती थी। हर सुबह लेना अपने जादुई बैग में शिफा बख्श जड़ियां और खूबसूरत फूल रख कर नया सफर शुरू करती थी। एक दिन जब लेना बुलंद पहाड़ों के ऊपर से गुजर रही थी तो इसने नीचे एक निहायत हुसैन बादशाहत देखी। मगर अजीब बात यह थी कि उसकी गलियों में कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। ये क्या माजरा है, लेना ने सोचा। यहाँ की औरतें कहाँ हैं? वो नीचे उतरी और एक बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े आदमी ने आह भरी और कहा, ये नेक परी, हमारी बादशाहत पर एक अजीब बीमारी का असर है। 3 साल पहले यहाँ एक वबा फैली थी जिसकी वजह से तमाम औरतों के बाल झड़ गए थे। वो शर्म के मारे घरों में छप कर रहती हैं। हमारे हकीमों और डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की मगर फायदा ना हुआ। अब तो लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी है। लेना का दिल दर्द से भर गया। वो बोली, मुझे यकीन है कि इस बीमारी का इलाज मौजूद है। मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगी। उसने अपनी जादुई किताब खोली जिसमें हर बीमारी का इलाज लिखा था। बहुत तलाश के बाद इसे मालूम हुआ कि इलाज सुनहरी शिफा के फूल में है, एक ऐसा फूल जो सिर्फ बुलंद तरीन पहाड़ की चोटी पर उगता है। अगर उसे नदी के पानी में डाल दिया जाए तो बीमारी दूर हो सकती है। मगर किताब में खबरदार भी लिखा था कि ये फूल हासिल करना आसान नहीं। रास्ते में कई खतरात और मुश्किलात हैं। लेना ने हिम्मत की और बुलंद पहाड़ की तरफ रवाना हुई। जैसे ही वो पहाड़ के पास पहुंची, सिया बादलों ने इसका रास्ता रोक लिया। बिजली कड़क रही थी, तेज हवाएं चल रही थीं। लेना के पर भीग गए और उसकी परवाज मुश्किल हो गई। मैं हार नहीं माना हैगी, लेना ने कहा और अपने जादुई बैग से सूरज का फूल निकाला। इसकी रोशनी से सिया बादल छुट गए और रास्ता साफ हो गया। जब लेना पहाड़ के दरमियान पहुंची तो अचानक शदीद बर्फबारी शुरू हो गई। सर्दी इतनी तेज थी कि इसके पर जमने लगे। लेना ने बादशाहत की औरतों को याद किया जो घरों में छप कर रो रही थीं। इसके दिल की गर्मजोशी इतनी बढ़ गई कि बर्फ पिघलने लगी। पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचकर उसका सामना काले शैतानी परिंदों से हुआ। वो इस पर हमला करने लगे और चीखते हुए कहने लगे, वापस जाओ, ये फूल हमारा है। लेना ने मोहब्बत भरा गीत गाया। इसके गीत की मिठास से शैतानी परिंदे खामोश हो गए और रास्ते से हट गए। आखिरकार लेना पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। वहां एक छोटा सा बाग था जिसमें सुनहरी शिफा के फूल खुल रहे थे। मगर अचानक पहाड़ के नीचे से एक सुनहरा सांप निकला जो बाग का मुहाफिज था। सांप ने गुस्से में कहा, ये फूल हर एक के लिए नहीं, ये सिर्फ इसी के हाथ में जा सकते हैं जो खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। लेना खौफजदा होने के बजाय नरमी से अपनी नियत की सच्चाई बयान करने लगी। सांप ने इसकी पाक नियत देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, जाओ नेक परी, तुम्हारा दिल उन फूलों से भी ज्यादा पाकीज़ा है। जब लेना नीचे उतरने लगी तो आसमान पर एक सियाह साया छा गया। ये इस जादूगरनी का था जिसने बरसों पहले बादशाहत पर अपना जादू किया था ताकि कोई औरत खुशहाल ना रह सके। इससे यह बर्दाश्त न था कि कोई इसकी लानत तोड़ दे। मगर लेना ने अक्लमंदी से शिफा के फूलों की रोशनी को अपने गीत के दायरे में फैला दिया। फूलों की खुशबू और रोशनी से जादूगरनी कमजोर हो गई। वो चीखती हुई हुआ में तहलील हो गई। बादशाहत वापस आकर लेना ने तमाम औरतों को बाहर बुलाया। पहले वो डर रही थी मगर लेना की नेक नीति देखकर सब बाहर आ गई। लेना ने शिफा के फूलों को पहाड़ी नदी के साफ पानी में मिलाया और चंद जादुई अल्फाज कहे। पानी सुनहरा हो गया और इसमें से खुशबूदार रोशनी उठने लगी। जब औरतों ने वो पानी अपने सरों पर लगाया तो फौरन नए बाल उगने लगे, पहले से भी ज्यादा लंबे, नर्म और चमकदार। सारी बादशाहत में खुशी की लहर दौड़ गई। औरतें नाचने और गाने लगीं, बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मर्द अपनी बीवियों और बेटियों को देखकर खुश हो गए। बादशाह ने लेना का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, अब हमारी बादशाहत की मोहसिन है, जो चाहे इनाम मांगे। लेना मुस्कुराई और बोली, मेरे लिए आपकी खुशी ही सबसे बड़ा इनाम है। मैं एक मुसाफिर परी हूँ
और मेरा काम लोगों की मदद करना है। उसने बाकी शिफा के फूल औरतों को दे दिए ताकि मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़े तो वो इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह लेना ने अपने चांदी के पर फैलाए और नए सफ़र के लिए तैयार हो गए। पूरी बादशाहत के लोग इसे अलविदा कहने आए। औरतें अपने नए खूबसूरत बाल हुआ में लहराते हुए इसे शुक्रिया कहती रहीं। लेना आसमान में उड़ते हुए मुस्कुराई, पता नहीं अगला सफ़र मुझे कहाँ ले जाएगा और किसकी मदद करने का मौका मिलेगा। I'm so grateful for a friend like you. We've shared so